नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में चैप्टर 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के पाठ को पढ़ेंगे। प्रश्नोत्तरी शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। આ પ્રશ્નોત્તરી સાક્ષાત્કાર રીતે ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ સાથે બાળકોની बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। आ बातचीत त्यारे पूर्ण थई જ્યારે આપણા રાષ્ટ્રપતિ ડૉક્ટર કલામ पद पर विराजमान था। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। ते प्रश्नोना उत्तर आपवा माटे प्रश्नोना जवाब आपवा माटे सदैव तत्पर रहता हता। प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेट मेडस स्कूल, चेन्नई। प्रश्नकर्ता तरीके आर अरविंद नामनो बाळक छे। ए कक्षा धोरण 3 में भणे छे। सेट मेडस स्कूल, चेन्नई थी। ते प्रश्न करे छे, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? ते प्रश्न पूछे छे कि शू तमे अमने तमारा बाळपणनी कोई यादगार घटना संभळावी शकशो? डॉक्टर कलाम कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक की श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। डॉक्टर कलाम कहे छे कि धोरण 5 में मारा शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात याद आवे छे। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। एक दिवस एक शाला में कही रह्या हता कि पक्षी केवी रीते उड़े छे। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर उसका जीवन उदाहरण दिया। एमणे अमने एक दिवस समुद्र तट पर लई जईने जीवतुं जागतुं उदाहरण अमने बताव्युं। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। ए एवी यादगार प्रसंग हतो कि जे मारा मगज में हमेशानी माटे समाई गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली, जेनाथी मने आगळ विज्ञान भणवानी प्रेरणा मळी हती। प्रश्नकर्ता सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। प्रश्नकर्ता तरीके सरयू मकर धोरण 5 नो बाळक छे, जे वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर थी छे। जे प्रश्न पूछे छे कि बचपन में ही किसी भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। जे बाळक प्रश्न पूछे छे कि बाळपण में आपने कई भाषा ने प्राधान्य आपवुं जोईए। डॉक्टर कलाम मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। डॉक्टर कलाम कहे छे कि मैं पोते माध्यमिक शिक्षण सुधीनुं भणतर अपनी मातृभाषाना माध्यमथी पूरी करी छे। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। कॉलेज अने आगळनुं भणतर अंग्रेजी माध्यमनी संस्थाओं में
पूर्ण कर्યું। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यमिक के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। મારું માનવું છે કે આપણે કોલેજમાં પણ માધ્યમિક રીતે માતૃભાષાને પસંદ કરી શકીએ, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। કેમ કે યુવાનો આપણી માતૃભાષામાં જ વિચાર કરે છે, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। એ જ રીતે પોતાની વાત સહજતાથી કહેવામાં સક્ષમ હોય છે, पर उसमें कोई भी दोहराई नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। પણ આમાં કંઈ પણ કહ્યું નથી કે વિશ્વ સ્તરે સંપર્ક કરવા માટે આપણે અંગ્રેજી જેવી એક ભાષાની જરૂરિયાત પડશે। પ્રશ્નકર્તા હર્ષ પટેલ, કક્ષા 5, ચંદુલાલ વિદ્યા મંદિર, મુંબઈ। હવે પ્રશ્નકર્તા તરીકે હર્ષ પટેલ ધોરણ 5નો બાળક છે, જે ચંદુલાલ વિદ્યા મંદિર, मुंबई से, जे प्रश्न करे छे, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? जेम के अमारे तमारी जेवुं बनवुं होय तो अमारे शुं करवुं पड़े? डॉक्टर कलाम, जब आप युवावस्था में एक कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। ડૉક્ટર કલામ કહે છે, જ્યારે તમે યુવા અવસ્થામાં પગ મૂકશો ત્યારે તમારે તમારા જીવનનું લક્ષ્ય બનાવી લેવું પડશે। હંમેશા कुछ बड़ा सोचो, हमेशा કંઈક મોટું વિચારો। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, જ્યારે આ અનુભવ થાય છે કે તમે શું બનવા માંગો છો, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। ત્યારથી જ એ દિશામાં આગળ જવા માટે મહેનત કરવાનું ચાલુ કરી દો। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। જેમ કે કહેવાનો અર્થ એ છે કે બહુ મહેનત કરો। जो जो आप आगे की ओर बढ़ोगे, आप सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। જેમ જેમ તમને સફળતા મળશે તેમ બહુ જ મહેનત કરે છે અને તેને વધુ સફળતા મળે છે। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। તમારો સામનો મુશ્કેલીઓથી પણ થશે અને તમારે પોતાની અંદર હિંમત રાખવી પડશે। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। मुश्किलों ने पराजित કરીને સિદ્ધિ હાસિલ કરવી પડશે, तभी जीवन में सफलताओं पाओगे। ત્યારે જ જીવનમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશો। ભલે यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। પહેલા આ જરૂરી છે કે તમે નિરંતર જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો। પ્રશ્નકર્તા ચિરાગ જૈન, કક્ષા 7, બોમ્બે કેમ્બ્રિજ અંધેરી, પશ્ચિમ મુંબઈ। હવે પ્રશ્નકર્તા તરીકે ચિરાગ જૈન છે, જે ધોરણ 7માં અભ્યાસ કરે છે, જે બોમ્બે કેમ્બ્રિજ અંધેરીથી છે। હવે પ્રશ્ન પૂછે છે કે वह कौन सी बड़ी चुनौती है
जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। એ કઈ મોટી સમસ્યા છે કે જેનો સામનો અમારે આજે કરવો પડે છે? डॉक्टर कलाम। भारत को सन 1920 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। ડૉક્ટર કલામ જવાબ આપે છે કે ભારત ઈસવીસન 2020 સુધી એક વિકાસશીલ દેશના રૂપમાં પરિવર્તિત કરવું અને દેશમાં એક જ નાગરિકનો ચહેરા પર દરેક નાગરિકના ચહેરા પર ખુશી જોવાની છે, આજે દેશની સૌથી મોટી સમસ્યા છે। પ્રશ્નકર્તા હર્ષ ચાંડક, કક્ષા 7, ડૉક્ટર એસ રાધાકૃષ્ણ વિદ્યાલય, મલાડ, મુંબઈ। પ્રશ્નકર્તા તરીકે હર્ષ ચાટક છે, જે પ્રશ્ન કરે છે, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? તમારી નજરમાં સાહસ કરવાની પરિભાષા શું છે? डॉक्टर कलाम अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। डॉक्टर कलाम કહે છે કે મારા જીવનની પરવા કર્યા વગર બીજાના દુઃખને બચાવવું એ જ સાહસ છે। પ્રશ્નકર્તા તરુણ પટેલ, કક્ષા 8, સ્વામિનારાયણ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સ્કૂલ, લંડન। હવે પ્રશ્નકર્તા તરીકે તરુણ પટેલ ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરે છે। એ પ્રશ્ન કરે છે કે हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? डॉक्टर कलाम भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। डॉक्टर कलाम કહે છે કે ભારતીય મૂળનો કોઈ પણ એક વ્યક્તિ આપણા દેશના પરિવારનો એક ભાગ છે અને એને આપણા દેશની સંસ્કૃતિ विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं। सौभाग्यवश તમે લોકો આવી પરિસ્થિતિમાં છો कि अपनी मातृभाषा से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। અને એ આપણી માતૃભાષાની સાથે સારી રીતે જોડાઈ રહ્યા છે અને એ જ તમારા માટે ગૌરવની વાત છે। પ્રશ્નકર્તા સત્યમ, કક્ષા 10, જિલ્લા સ્કૂલ, મુંગેર। હવે પ્રશ્નકર્તા તરીકે સત્યમ ધોરણ 10નો બાળક છે, એ પ્રશ્ન કરે છે કે जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है? જે પણ બાળકો તમને મળે છે એ કહે છે કે એક સુપ્રસિદ્ધ વૈજ્ઞાનિક, એન્જિનિયર, ડૉક્ટર વગેરે બનવા માંગે છે, પણ ખેડૂત, મજૂર અને ચિત્રકાર પણ પોતાના રાષ્ટ્ર માટે એટલા જ મહત્વપૂર્ણ છે જે અમે એવા જ પરિવારમાંથી આવીએ છીએ। અમારા માટે તમારો શું સંદેશ છે?
डॉक्टर कलाम किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। डॉक्टर कलाम કહે છે કે ખેડૂત, મજૂર, ચિત્રકાર એ બધા આપણા દેશના એક अंग છે। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। देशना निर्माण माटे अमे ए बधानी सेवाओनी समान रूपथी जोवामां आवे छे। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। तमे बधा पोतपोताना क्षेत्र में खूब प्रगति करो। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। प्रश्नकर्ता तरीके हवे रोहित चतुर्वेदी धोरण 11 प्रश्न करे छे कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इससे संभव होने देगी। तमे कहता हता कि भारत 2020 सुधी विकासशील देश बनी जशे, परंतु निरंतर વધતી जनगणना અને बेरोजगारी आने संभव थवा देशे। डॉक्टर कलाम विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। डॉक्टर जवाब आपे छे कि विकास पोते जनगणना ने रोकवा माटेनी एक औषधि छे। आमां जन शिक्षण, विशेषताथी स्त्री शिक्षणनी वात पण सामेल छे। अब हम आगे का चैप्टर कल देखेंगे।